अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 10वीं जमात के उर्दू मज़मून के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से हर कोई परेशान था है। इसके लिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अपने सिलेबस का जो था चैप्टर्स वो 25% कम किए और इसी इत्तेफाक के इस साल के लिए भी इस बैच के लिए भी 25% कम किए हैं, जो पिछले साल का वही रखा गया। अब आप तमाम लोगों से मुलाकात तो हो नहीं पाई, सामने है नहीं, इसलिए बहुत ज़रूरी समझा कि आज ऐसी बात की जाए कि आपको मालूमात मिले कि क्या सिलेबस में है, कि कौन सा सबक कम किया गया है। तो आप बगैर उसे सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा, इसलिए कि वो काम जो बिना मंसूबे के होता है वो सक्सेस नहीं होता, कामयाब नहीं होता। और अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो कंपल्सरी आपको जो है मनसूबाबंदी करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, और जो काम प्लानिंग के साथ होगा इसमें इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब कामयाब करेगा। तो देखिए, बहुत ही अहम टॉपिक है सिलेबस। आज जो है कोई सबक, कोई नज़म या कोई गज़ल नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है समझना ये। क्योंकि क्या होता है कि हर चैप्टर को पढ़ेंगे, पता चला वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। और अगर देखा जाए तो उर्दू में आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने राइटिंग पर भी तवज्जो दीजिए। सिर्फ याद करने का कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पर आपकी फहरिस्त दी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर फहरिस्त में अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो वहाँ देखो, मैंने लिखा हूँ 10वीं की उर्दू सिलेबस एंड पैटर्न और पेपर पैटर्न, दो चीज़ों के एक साथ लेने की कोशिश किया। पहले सोचा था कि सिलेबस ही बता दूँ, लेकिन फिर सोचा कि उसी के साथ साथ अगर पेपर पैटर्न मालूम पड़े तो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी में आसानी होगी आपके लिए। तो आप रोज़ाना कतरा दरिया बनता है जैसे कहते हैं ना, तो रोज़ाना आप बहुत भी तामुल के साथ पढ़ाई पर तवज्जो देते हुए पढ़ना है। और पढ़ते रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला के आखिर वक्त में आपको किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर 25% कम किया गया सिलेबस 10th क्लास में SSC बोर्ड के तहत। तो हिस्सा नसर है पहला, दूसरा जो है नज़म है। नज़म में जो है नज़म, गज़लियात, रुबाइयात और कतार। फिर आपका आता है इज़ाफ़ी मुताला, और फिर आता है कवायद, और फिर आता है आपके मज़मून का खाता। तो यहाँ देखो, मैंने अलग से किया हूँ। 80 नंबर का पेपर आता होगा, तो 80 नंबर के पेपर में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे लिखना है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह नेटवर्क चला जाता है तो प्रॉब्लम आ जाता है, उसी तरह से अगर सिलेबस के बारे में मालूम ना हो तो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। या पेपर पैटर्न ना मालूम हो तो फ़ायदा नहीं है। और पेपर पैटर्न को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कम वक्त में इंशाअल्लाह ताला अच्छी तैयारी आपकी होगी। और मैं चाहता हूँ तमाम तलबा तालिबात से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप पढ़ाई करते रहिए मुसलसल। और मैं चाहता हूँ कि 90 के एबव आराम के साथ आपको नंबर मिल सकते हैं, लेकिन शर्त है कि किसी किस्म का शॉर्टकट नहीं। और शर्त है कि आप जो है पढ़ाई मुसलसल जारी रखें, कोशिशें जारी रखें। अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हूँ 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 18 नंबर, 16 नंबर, 6, 16, 24। लेकिन ये पेपर का पैटर्न के लिए, तो ये बाद में देखेंगे। पहले जो सिलेबस कम हुआ है उस ताल्लुक से बात करते हैं।
तो पहला सबक देखो हज़रत सलमान फारसी है तो वो रहेगा पूरा। अपने हमसाए से ये भी रहेगा। भोला ये तीसरा सबक भी है। सिया रोशनी चौथा सबक भी है। अलबत्ता पांचवा सबक जो है मौलाना हसन नुआनी ये कम किया गया है। और उसके बाद उर्दू मराठी के सकाफती रिश्ते ही रहेगा। सातवां जो है मुदस्सर हफ्ती से एक मुलाकात रहेगा। फिर जलते परों से उड़ान ये नहीं रहेगा। फिर 9वां है दस्तरखान। फिर 10वां है बादशाह अकलुद्दीन जो नहीं रहेगा। और 11वां है कुतुब। तो 11 में से 3 अखबार जो है कम किए गए हैं। पहला है उसमें मौलाना हसरत नुआनी तो 5वें नंबर का है। फिर दूसरा जो है 8वां सबक जलते परों से उड़ान। और 10वां जो है बादशाह अकलुद्दीन। इस तरह से 11 अखबार में से आपको 8 अखबार की पढ़ाई करनी है। अब जो कट हुआ इसका मतलब कट नहीं हुआ है, उसके आखिर हिस्से में जो कवायद होंगे, जो ग्रामर पार्ट है वो आपको करना बहुत जरूरी है। तो वक्त की रफ्तार के साथ साथ हम जब आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला उस ताल्लुक से भी बात होती रहेगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब हो कामयाब करे। ठीक है, अपना देखो तो ये 8 अखबार में से ही आपको पेपर में 2 जो है सवाल आता है। मैं साइमल्टेनियसली पेपर के भी ताल्लुक से बात करता हूँ। 2 आपको जो है इक़्तिबास दिए जाएंगे और उस पर मुबनी सवालात रहेंगे जो हर एक में 7 नंबर के लिए। तो 2 सबक में से कोई या 8 अखबार में से कोई 2 अखबार जो है तो आपके एग्जाम में उनमें से कोई 2 इक़्तिबास दिए जाएंगे और उस पर मुबनी सवालात पूछे जाएंगे 7 नंबर के लिए। अब ये पेपर पैटर्न जब आप से मुलाकात होगी तब आज इंशाअल्लाह ताला होगा। फिर एक है गैर दरसी इक़्तिबास। अब जैसे सीट पैसेजेस और अनसीट पैसेजेस इंग्लिश में पढ़ते हैं, ऐसे कि ये सीट पैसेजेस समझो 2 आएंगे 8 अखबार में से। और अनसीट पैसेजेस कोई भी रह सकता है, लेकिन अगर आपने सही ढंग से दरसी इक़्तिबास का मुताला किए तो इंशाअल्लाह ताला आप गैर दरसी इक़्तिबास को भी आसानी से हल कर पाओगे। तो देखो यहाँ कैसा हुआ है 7 और 7 14 और 4 नंबर के लिए गैर दरसी इक़्तिबास। तो 14 4 कितने में 18। तो 18 नंबर जो मैंने यहाँ बताया है। ये पहला सवाल रहेगा। अब उसमें कैसा रहेगा वो बता रहा हूँ। सवाल नंबर 1 का अलिफ पहला दरसी इक़्तिबास रहेगा। बे दरसी इक़्तिबास रहेगा 7 नंबर हो गए 14। और गैर दरसी इक़्तिबास एक रहेगा वो जीम रहेगा। ये सवाल नंबर 1 में अलिफ बे जीम 7 7 4 7 दूनी 14 और 4 18। तो इस तरह से 18 नंबर मुकम्मल होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसमें से क्या पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ अखबार की पढ़ते रहते हैं और उनकी दुनिया वहीं तक महदूद होती है। ऐसा नहीं करना है, बल्कि हर पूरी दरसी किताब में दिए हुए जिस तरह से आपको मतलब बताया गया है तो उस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ पर नज़्म कैसे दूसरा। अब नज़्म के हिस्से में अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्या क्या आता है। नज़्में आती है तो यहाँ है 8 आपके पास। फिर उसके बाद जो है गज़लियात है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रुबाइयात है और कतार है। तो अब यहाँ देखिए कि मैंने रोमन अदद में लिखा होगा तो 1 यानी सवाल नंबर 1 2 ये सवाल नंबर 2 फिर आगे बे जीम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है रोमन में लिखा 3 तो वो सवाल नंबर 3 का रहेगा। फिर रोमन में लिखा मैंने 4 यानी सवाल नंबर 4 रहेगा। और रोमन में आपको लिखा मैंने यहाँ पर ये 5 नहीं लिखा तो लिखना है, तो ये रहेगा 5। इस तरह से 5 हिस्से होते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 हिस्से के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ और एक बात जानना शुरू कीजिए। अब आइए नज़्म के ताल्लुक से 16 नंबर के लिए रहेगा, लेकिन उसके लिए 6 नंबर के लिए जो है तो नज़्मों में से कोई एक नज़्म। अब उसमें भी देखो कम है। पहली नज़्म है हम रहेगी, बाग नगला के मुसाफिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम।
तीसरी जो नज़म है ज़मीन कुर्बला रहेगी, प्रीत का गीत रहेगी। अलबत्ता पांचवा सबक जो तफरीक रोजगार नहीं रहेगा। छठा सहने चमन की सह रहेगा। सातवां जो चलो कि आज नहीं रहेगा। और इसी तरह तो ये 8 नज़मों में से 2 नहीं है, यानी आपको 6 नज़मों की जो है स्टडी करनी है, मुताला करना है, ठीक है। तो ये इनमें से इन 6 में से आपको कोई एक नज़म आएगी और वो आएगी 6 नंबर की। कैसे अलग अलग होगा बाद में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो पता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गए 6 नंबर के। तो 16 में से 6 दिए तो रह गए 10। आगे चलते हैं। गज़लियात में 8 गज़ल हैं। उन 8 गज़लों में आपकी जो है 4 गज़लें कट है और 4 गज़लें रहेगी। तो कौन सी कट है? देखो, सिराज औरंगाबादी की दर्द दूसरा रहेगा। मुसैफी नहीं, फानी जज्बी ये रहेगी गज़ल इनकी लिखी हुई। बानी नहीं, ज़फ़र गोरखपुरी का रहेगा। और मक़बूल सईदी नहीं। तो देखो यहाँ 4 नज़म में कितने? 2 नज़में। कितने नज़मों का आपको मुताला करना है? 6। कितने आएंगे उनमें से? कोई एक अच्छे से पढ़ाई किए तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर ये 4 है गज़ल। तो इनमें कोई एक गज़ल सामने रखी जाएगी और उस पर मुख्तलिफ सवाल रहेंगे और उसको कहेंगे बे। तो सवाल नंबर 2 का अलिफ नज़म में से, 6 में से कोई एक। सवाल नंबर 2 में बे, गज़ल में से, गज़लों में से कोई एक। और अब आइए रुबाइयात और कथा। तो देखो आप लोग ध्यान दीजिए, आपकी खातिर ये कर्म किया गया है, बहुत अच्छा लगा ताकि आपको नंबर मिले। अब इतना मौका मिलने के बावजूद अगर आपने पढ़ाई नहीं की, परसेंटेज नहीं मिले या नंबर ज़्यादा नहीं मिले तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है, ठीक है। तो रुबाइयात देखो 4 है टोटल। 4 में से 2 नहीं रहेगी। किसकी? किशन प्रसाद शाद की नहीं रहेगी, व्यास यगाना की है और शाद आरिफी की है और जमीन मजहर की नहीं। यानी 4 में से कोई 2। अब जब देखेंगे तो 4 ही मिस रहे हैं और जल्दी से तैयारी आपकी 4 इसके जो है हो सकती है 4 में। और कतार में से बिल्कुल कोई नहीं है, कतार में से एक भी नहीं रहेगा। हालांकि वहाँ पर कतार दिए में नज़ीर अकबर आबादी की, बहादुर जफर की, अल्लामा इकबाल की और गोपाल मित्तल की, लेकिन इनमें से एक भी कथा आएगा नहीं। एक बात बता दूँ, चाहे हिस्सा नसर रहे चाहे नज़म रहे, इसमें कवायद का जो हिस्सा रहेगा ना वो आपको पढ़ना है, वो छोड़ना नहीं। वरना आप समझ एक कटे तो पूरा एक कटे समझ। जो कवायद का हिस्सा होगा उसमें वो आपको करना है, क्योंकि वो कवायद में 16 नंबर है। सुने 10 और 6 16 नंबर तो वहाँ काम आ सकते हैं। इसलिए कट का मतलब ये नहीं कि उसका कुछ भी नहीं पढ़ना है, कवायद का हिस्सा पढ़ना है, बात का ख्याल रखना। तो ये रुबाइयात में से अभी 2 दिए हुए हैं। या आपको पता ही है कि किस तरह से पढ़ाई करना है। या तो आपको व्यास यगाना चंगेजी की मिलेगी या शाद आरिफी की। 2 में से कोई एक रुबाई जो है आएगी और आपको जो है उसके नंबर मिलेंगे 4 नंबर क्या है? कथा तो बिल्कुल है नहीं, यानी आपको पता है सिर्फ 2 करने हैं। 4 नंबर के लिए रुबाई 2 करना है, वो है दूसरा, ठीक है। अच्छा अब देखो हिस्सा में जो 16 थे तो 6 सवाल नंबर 2 का अलिफ बे, 6 नंबर के लिए सवाल नंबर 2 का बे और सवाल नंबर 2 का जीम करना। तो हिस्सा अव्वल खत्म हुआ, हिस्सा दुआ खत्म हुआ। अब आइए हिस्सा सुमन। अब यहाँ पर भी बगौर आपको यानी सुनना है और बिल्कुल यानी ध्यान के साथ सुनना है। देखो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इजाफी मुताबिक वहाँ है किस्सा सोते जागते का। ये सफ़र नंबर 119 पर है और इसको मुसलसल पढ़ते रहिए, इसलिए कि इन पर जो मुबनी है 6 नंबर आते और वो 6 नंबर आपको कंपल्सरी अगर वगैरह तो करना है, ये छोड़ना नहीं है। और पढ़ोगे ना तो बार बार तो मज़ा आएगी। अबुल हसन के बारे में बयान किया गया है, सुने तो इस तरह से मालूम पड़ जाएगा मरकज़ की किरदार वहाँ पर है। तो 3 सवाल दे देंगे, देखो कितना है ये 3 नंबर के लिए 3 सवाल रहेंगे। 3 में से कोई 2 करना है। तो सवाल नंबर 3 का अलिफ दिया मैंने,
लेकिन अलिफ नहीं देना चाहिए। डायरेक्ट सवाल नंबर 3, अलिफ का सवाल ही नहीं आता। सवाल नंबर 3 में जो है किस्सा सोते जागते का, तो कोई 2 सवाल 3 सवाल आएंगे, 3 में से कोई 2 करने। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप तीनों की दोनों करो। वजह ये है किसी एक में अगर कम मिल गया तो वो माइनस हो जाएंगे, और जिसमें ज़्यादा मिले वो बेहतर है। कोई 2 में फर्ज करो तो हो सकता है जो आपने छोड़े हैं वो छोड़ने के बाद आपको बात में तकलीफ ना हो जाए, तो वो अच्छा लिखते थे और यहाँ लिखे हैं उनमें कम नंबर, और जो छोड़े थे उसमें ज़्यादा नंबर मिल पाए। तो ये एक बात ध्यान में रखना है। ये है 6 नंबर, ठीक है। ये सवाल नंबर 3 के लिए ये जो है 6 नंबर के लिए हो गए, कोई 2 करें। अब आइए चौथा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 के अलिफ में 10 नंबर के लिए आपको कवायद का हिस्सा रहेगा, और उसके बे में 6 नंबर के लिए। उसकी तरतीब इस तरह से रहेगी। मुफरद मुरक्कब मक़रूज़ जुमले 2 नंबर के लिए, महावरे जो है 2 नंबर के लिए है, और उसके बाद कहावत 2 नंबर के लिए, सनत सिर्फ सुकल 2 नंबर के लिए, और सनत पहचानना या तारीफ वगैरह लिखना ये 2 नंबर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और हमने पिछले दफे भी बताया सनत के बारे में, तो मालूम पड़ेगा। तो ये 10 नंबर हो गए। 5 सवाल रहेंगे, कोई छोड़ना नहीं है, इसलिए छोड़े तो नंबर कम हो जाएंगे। और क्यों ना घर पे बैठकर, मैं मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये ग्रामर जो पार्ट है वो घर पर आप आगे आगे एक एक हर चैप्टर के आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा। मिलेगी अलग अलग सबक के आखिर में, खासकर अल्फाज मायने में आपको कंपल्सरी जो है पढ़ोगे तो वहाँ पर कई महावरे मिलेंगे। तो बार 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 जो है वो अल्फाज के मायने भी पढ़ना है, आपको याद करना है और आगे चलना है। उसके बाद है सवाल नंबर 4 का बेट, उसी का दूसरा हिस्सा 6 नंबर के लिए। अब उसमें जो है चौथा 2 नंबर के लिए, इसमें भी 2 आएंगे। देखिए आधे आधे नंबर के लिए 1 नंबर क्या हो ज़ेरे इजाफत, लेकिन 2 रहेंगे। तो ज़ेरे इजाफत जो है वो 2 लिखने हैं आधे आधे नंबर के लिए। मुजाफर मुजाफर है 1 नंबर के लिए, वो भी आधा आधा नंबर। फिक्रों के लिए 1 लफ्ज़, तो वो भी आधा आधा नंबर के लिए 1 नंबर। फिर अब यहाँ 1 नंबर रहेगा। गैर मुतालिक लफ्ज़ अलग करना, ऑड नंबर जो रहते हैं आपके पता है, उसको खत्म करना है, और फिर एराब लगाना है, तो वो 1 नंबर। इस तरह से 4 हो गए। 7 का रहेगा आधा आधा नंबर के लिए 1 नंबर पे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गए, नहीं हो गए 6 नंबर। उसके बाद अगला आखिर का जो पॉइंट है और आखिर का जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। वजह ये है कि ये जो है अपने साथ 24 नंबर ले चल रहा है। अब तक आप लोगों ने सिलेबस से रिलेटेड जो बात किए हैं वो 56 नंबर की बात की है। कितने नंबर के लिए? 56 और 4 7 70 80। अब 56 में से मतलब अगर आप लोगों ने सिर्फ पढ़ाई किताब की है और बाकी मज़ामिन वगैरह के बारे में नहीं ध्यान दिए तो ऐसा मत करो। वक्त आपके साथ है, वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए और वक्त के रफ्तार के साथ साथ आगे बढ़ना है और वक्त को ज़ाया नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये आप 9वीं में, 8वीं में, 7वीं में, 6वीं में, 5वीं में पढ़े हैं, मतलब किस तरह से लिखे जाते हैं। तो कोई भी आ सकता है और मुताला किया कीजिए, तो मुताले से आपके मालूमात में इजाफा होता है, इस बात का ख्याल रखो। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ समझ में आ जाएगा कि सवाल नंबर 5 के अलिफ में खत या खुलासा, खत या खुलासा 6 नंबर। खत कैसे 2 आएंगे, एक रस्मी और एक गैर रस्मी। अगर आपको मैं बता दूं कि रस्मी खत और गैर रस्मी खत में ज़्यादा अलग अलग स्कूल के अलग अलग बच्चों से मैंने पूछा कौन सा खत लिखना आसान होता है, तो बताया गया ये कि गैर रस्मी खत। क्यों मालूम है? वहाँ जिस तरह से चाहे अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। रस्मी में कैसे, रस्म में वहाँ और जैसे कि ऑफिस से कुछ काम लेना है, छुट्टी लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, किताबें मंगवाना है, पिकनिक जाना है, एरोप्लेन का टिकट बुक करना है, तो वहाँ रस्मी खत इसको लिखना पड़ता है। ये बात रखिए। तो ये देखिए खत या खुलासा। अब मैं आपको बता दूँ, खत भी लिखना है या खुलासा, तो खुलासा भी लिखना है। एक क्या है जो लिखते हैं वैसे, तो वो जरूरी है। आपको पता होगा 9th क्लास में आपने पढ़े, क्योंकि 9th क्लास में तकरीबन सेम है। उसके बाद है सवाल नंबर 5 का बेट, कोई 2 करना है 10 नंबर के लिए, लेकिन आएंगे 5 नंबर के लिए। तो
अच्छा एक मिनट, ये खत और खुलासा जो है वो 6 नंबर के लिए, अब यहाँ 6 और 6 12 नहीं, 6 नंबर के लिए 11 से तो कोई अब यहाँ 15 दिखाई दे रहे 5 5 5, लेकिन ऐसा नहीं, कोई दो का मतलब हो गया 10 नंबर। तो नुकात की मदद से इश्तिहार तैयार करना, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना, या नुकात की मदद से खबर तैयार करना, या फिर नुकात की मदद से कहानी मुकम्मल करना। तो बहुत ही ईजी है, आपको जो आसान लगे वो करना है। लेकिन अगर आपके पास वक्त है, वक्त के साथ साथ अगर आप चलोगे, टाइम लगा कर बैठोगे, तो वक्त से पहले आपका पेपर हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे लिखते बैठते नहीं, तो ध्यान दीजिए कि लिखना है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, आपको बैठने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि 10-15 मिनट स्टडी किए निकले, नहीं, कम से कम 2 घंटे के पेपर जो है बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता है कि मैथ, साइंस और सोशल साइंस के जो है, और हिंदी मराठी, ये 2-2 घंटे के लिए है, और 3 घंटे के लिए इंग्लिश और उर्दू का पेपर रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप बैठने की आदत डालो, लिखने की आदत डालो। आपको याद कितना हुआ है, कितना किए, ये कोई नहीं पूछता, आपने पेपर में कितना लिखे हैं उस पर आपको मतलब नंबर आप मिलते हैं, उस पर तवज्जो देनी ज़रूरी है। आपकी राइटिंग पर तवज्जो देना है और ख्याल रखना है। तो देखो यहाँ पर नुकात की मदद से इख्तियार तैयार करना, नुकात की मदद से खबर तैयार करना, या नुकात की मदद से कहानी मुकम्मल करना, इन 3 में से कोई 2, और ये रहेंगे 10 नंबर। ठीक है, आखिर में जो है सवाल नंबर 5 का जी। अच्छा एक बात बता दो, सवाल नंबर 5 में पहले बता दो, रोमन अदद में अलिफ के लिए 6, बे के लिए 10, 16 हो गए, और जीम के लिए 8, 24 हो गए। तो 24 नंबर यहाँ मजमून में से एक मजमून लिखना है, कोई 2 आएंगे। तो आप पहले स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कि उन 2 मज़ामीन में से आसानी के साथ कौन सा मजमून आप लिख सकते हो अच्छे तरीके से, उसी को आप सेलेक्ट करेंगे, मुंतखब करेंगे। और इस तरह से जो है आपको ये हो जाएगा 8 नंबर, कोई एक लिखना है 8 नंबर को। ठीक है, तो इस तरह से जो है कंप्लीट काम हो जाता है। एक दफ़ा देखिएगा, यहाँ पर 2 जो है दरसी किताब के जो नस्ल का हिस्सा है, अज़बाक है, इन्हीं 2 अज़बाक में से 2 इक़्तिबास, एक इक़्तिबास लिया जाएगा, और वो जो है 7 नंबर के लिए रहेगा, 2 7 14 हो जाते हैं, और एक जो है गैर दरसी किताब से अनसिल पैसेज रहेगा, ये रहेगा 4 नंबर के लिए, हो गए 18। उसके बाद जो है सवाल नंबर 2 जो है नज़्म का हिस्सा है, तो नज़्मों में से आपको बताया कि 8 में से 2 कम कीजिए तो 6 है, 6 में से कोई एक नज़म आएगी, वो 6 नंबर पर मुबनी होगी। उसके बाद जो है गज़ल जो है 8 है, लेकिन 8 में से 4 गज़लें जो है कम की गई है, और 4 गज़ल रखी गई है, 4 गज़ल में से कोई एक गज़ल आएगी, और वो कुल 6 नंबर की आएगी। उसके बाद सवाल नंबर उसी का जी, सवाल नंबर 2 का जी 4 नंबर के लिए रहेगा। रुबाइयात में से जो 4 थे, 4 में से 2 कम किया गया है, पहला और चौथा रहेगी कौन सी, दूसरी और तीसरी। अब कतार तो बिल्कुल है ही नहीं, यानी आप ये 4 नंबर आसानी के साथ इन 2 पर मिलनी है। तो पहली फुर्सत में इसको याद करके खत्म करना है। ठीक है, और इजाफी मुताला पता है 11 जो है मनाजिर दिए हुए हैं, और जब आप स्टडी करना शुरू कर दोगे किस्सा सोते जागते का, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर मज़ा आएगा, और मज़ा देकर आगे बढ़ना है, पढ़ना है, ये नहीं कि टेंशन लेकर। ठीक है, तो किस्सा सोते जागते का पढ़िए, उनमें जो है 3 सवाल रहेंगे, हर एक 3 नंबर के लिए रहेगा, 2 करने हैं 6 नंबर के लिए। जब आप बार बार पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला ये नंबर कहीं नहीं जाएंगे, इस बात का ख्याल रखना है। सवाल नंबर वो जो है 3 का होगा था, देखो 3 बताएंगे, तो 3 9 होते 9 नहीं 6, कुल 2 करने से। कवायद में से 10 नंबर अलिफ का रहेगा, 4 सवाल नंबर 4 का अलिफ का 10 नंबर के लिए 2 नंबर करके 5 सवाल रहेंगे, वो मैंने डिटेल बता दिया। फिर उसके बाद सवाल नंबर 4 का जो है 6 नंबर के लिए रहेंगे, उसकी डिटेल बता दिया मैंने, और ये 10 और 6 16 हो जाएंगे, सवाल नंबर 4 का अलिफ हो गए। और सवाल नंबर 5 जो है वो खत या खुलासा अलिफ के बारे में बता रहा हूँ, वो कोई एक लिखना है, कि कोई एक करना है, कि आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों करना, क्योंकि अगर किसी एक में कम नंबर मिले तो दूसरे में ज़्यादा मिले, तो जो ज़्यादा मिलेंगे वो उसकी नंबर को शुमार किया जाएगा,
और जो कम है उसको कट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सवाल नंबर 5 का भी कोई 2-3 में से नुकात की मदद से इश्तिहार तैयार करना, खबर तैयार करना या कहानी लिखना, जो भी है तो ये मुकम्मल करना है। और इस तरह से कोई 2 है तस्वीरों पे, और आखिर में मजमून है मज़ामीन। बार बार मैंने आपको पढ़ाई करनी है। पहले मैंने कहा कि आपके पास पिछले साल के कुछ बयान होंगी, वो महफूज रखो। आपका कवायद पढ़ा हुआ होगा वो रहेगा। इस तरह से आपका जो है ये पूरा हो जाता है 80 नंबर का। तो एक दफ़ा देखिए हम सवाल नंबर 1 का 18 है सामने, 2 का जो है 16, 6 12 4 16, फिर सवाल नंबर 3 का 6 है, सवाल नंबर 4 का जो है 16, 4 का देखिए 10 और 6 16, सवाल नंबर 5 का 24 कैसे देखो 6 और 10 16 16 और 8 24। इस तरह से मुकम्मल होता है। ये आज बहुत ज़रूरी था समझना, और प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाई करनी है। इसी तरह से पढ़ाई करनी है, कम वक्त में इंशाअल्लाह ताला आपको ज़्यादा नंबर हासिल होंगे। ऐसी अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है। अल्लाह ताला आप तमाम को कामयाब हो काम करे। अल्लाह हाफिज़।